यस। सो आज का हमारा टॉपिक है, आज की हमारी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसकी समरी पर, उस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने आप लोगों के मन में कई बार ऐसे सवाल आते होंगे, कई बार ऐसी सोच आप लोगों के अंदर आती होगी कि ऐसा क्यों होता है आखिर जीवन में, ऐसा क्यों होता है आखिर दुनिया में कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ, बहुत ज्यादा फिट और हमेशा कूल जिंदगी जीते हैं, हमेशा कूल रहते हैं, और कुछ लोग हमेशा बीमार, हमेशा नर्वस और हमेशा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आप लोगों के मन में कई बार ऐसा विचार आता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कई सारे लोग जीवन में बहुत अमीर, कामयाब और सक्सेसफुल और तमाम चीजों को हासिल करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जीवन प्रयत्न, मेहनत करने के बावजूद, हर एक चीजें करने के बावजूद, सेम दुनिया में, सेम वर्ल्ड में, सेम एजुकेशन होने के बावजूद, सेम अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद बहुत कमजोर, गरीब और कॉम्प्रोमाइज भरे जीवन को जीते रहते हैं। ऐसे दोनों तरीके के लोग आप लोगों ने देखे होंगे और आपके मन में आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक आज ये द सबकॉन्शियस द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इस चीज को हमें समझने में मदद करेगी। इन शॉर्ट मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये सबकॉन्शियस माइंड, ये एक खजाना है, एक ऐसा खजाना जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, आपके शरीर के अंदर मौजूद है। ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये जो भी कुछ डिफरेंस है, ये सब और सब कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में उपस्थित है, हमारे पास उपस्थित है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, इस बुक के ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे भीतर एक खजाना है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उस खजाने को खोजने की। आज हम हमारे अंदर उपस्थित उस खजाने को खोजने की कोशिश करेंगे, उस खजाने के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये कुछ उस प्रकार से हैं, ये एक ऐसी पावर है जिसे चाहे हम माने या ना माने, यह पावर जीवन प्रयत्न, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इस ये पावर काम करती है। इस पावर से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, और तमाम एक्टिविटीज या तमाम जो चेंजेस हैं जीवन में, जीवन काल में, लोगों के जीवन में जो बदलाव है, उन तमाम सभी चीजों का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ ये पावर है। ये पावर कितनी पावरफुल है इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि सिंपल एक लोहे की रोड, लोहे की एक सिंपल सी रोड को के लिए पॉसिबल नहीं है उसके बराबर का वजन भी उठा पाना। लेकिन जब उस रोड को मैग्नेटिक कर दिया जाता है, चुंबकीय तत्व उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, उसे मैग्नेटिक कर दिया जाता है, तो वही लोहे की छड़, वही लोहे की रोड अपने से कई गुना वजनी चीज को, अपने से कई गुना वजनी सामान को आसानी से उठा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा माइंड और हम एक लोहे की छड़ के समान हैं, बिना सबकॉन्शियस माइंड के, बिना सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल किए। सबकॉन्शियस माइंड रूपी खजाना सबके भीतर है, लेकिन हर कोई उसे खोज नहीं पाता, हर कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लोहे की छड़ के अनुसार रहते हैं और अपने से ज्यादा बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक तत्व जैसे लोहे की छड़ में पावर भर देता है, ऐसे ही अगर वो सबकॉन्शियस माइंड वाला वो खजाना अगर हम लोगों को मिल जाए, तो हम लोग तमाम
बड़ी से बड़ी चीजों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बड़ी से कठिन चीजों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। राइट। आपने देखा होगा कि जीवन में ऐसे कई सारे लोग हुए जिन्होंने अपने मन चाहे टारगेट, मन चाही कामयाबी को उन्होंने हासिल किया। माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी लोगों ने इस्तेमाल किया सबकॉन्शियस माइंड का। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, आपने मार्क जकरबर्ग का नाम सुना होगा। ये सब लोगों ने कम उम्र के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने इस खजाने को प्राप्त किया, इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझा, इसे समझा, जाना, इस पे बिलीव किया और इसको इस्तेमाल किया अपने जीवन के अंदर। और अगर हम सब लोग भी इस सबकॉन्शियस माइंड को समझें, जानें और पता करें कि आखिर ये कैसे काम कर सकता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो यकीन मानना हम भी हमारी मनचाही इच्छाएं, हमारी मनचाही सक्सेस, हमारी मनचाहे ड्रीम्स, मनचाहे सपनों को, तमाम उन सभी घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं जो हम हमारे जीवन में चाहते हैं और जिन्हें हम हमारे जीवन में नहीं चाहते। राइट। सो हमें इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ये जो मस्तिष्क है, जिससे हमारी, मैं कहूंगा पूरा जीवन, हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी लाइफ जो कंट्रोल होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से होती है। मानसिक, कहते हैं ना, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है वो सब कुछ कर सकता है। तो सब कुछ जो खेल है वो इस ब्रेन का है। और ये जो माइंड है, ये जो ब्रेन है, ये दो प्रकार का होता है। हमें लगता है एक ब्रेन है, नहीं, ये ब्रेन दो भागों में डिवाइडेड है। ये माइंड दो भागों में डिवाइडेड है। एक का नाम है कॉन्शियस माइंड और एक का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। दो तरीके के ब्रेन हमारे जीवन में हमारे साथ में काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड चेतन मन और अवचेतन मन। यस, अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहें तो कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन और आप सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। जो हमारा बाहरी ब्रेन होता है, जो दिखाई देता है, जिसको हम महसूस करते हैं, जिसे हमें लगता है हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होता है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। और जो आंतरिक ब्रेन होता है, अंदरूनी ब्रेन होता है, जो हमें महसूस होता नहीं है, करना पड़ेगा, वो अवचेतन मन होता है। ऐसा कहा गया है, कई सारे रिसर्च और शोध के बाद में ऐसा कहा गया है कि हमारे ब्रेन का 10% हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, यानी कि बाहरी जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड जो है, वो हमारे ब्रेन का 10% है। और आंतरिक अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारा ब्रेन का 90% हिस्सा है। अधिकतर लोग अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, या जीवन में कामयाब और सक्सेसफुल नहीं बन पाते, हेल्दी नहीं रह पाते। उसके पीछे का रीजन यही है कि वो पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन का वो 10% कॉन्शियस माइंड ही यूज कर पाते हैं। और वो 10% यूज कर पाने के कारण ही हम तमाम चीजों को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जितने भी लोग जो सक्सेसफुल कामयाब हुए हैं, अनदर लेवल पे उन्होंने चीजों को हासिल किया है, वो उन 90% माइंड को भी कंट्रोल करते हैं, उस 90% माइंड को भी तैयार करते हैं, उस 90% सबकॉन्शियस माइंड को भी यूज करते हैं और अपने जीवन में मनचाही चीजों को हासिल करते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे जीवन काल का अगर 10% हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, तो वो हमारे जीवन की 10% चीजों को ही कंट्रोल कर सकता है।
रादर 90% को नहीं। जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी 90% जीवन की तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, अगर हम उसको जानें और उसे समझें और उसको इस्तेमाल करें तो। हमारी हमारे शरीर की, हमारे जीवन की कुछ ऐसी चीजें जो हम करना चाहते हैं, वो हमारा वो हम कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके करते हैं, जबकि अवचेतन मन, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक कि जो चेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो ऑटोमेटिकली ही काम करता है, वो अपने अनुसार ही काम करता है, वो अंदरूनी तरीके से वो अपने अनुसार ही काम करता है। उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं दोनों चीजों के बीच में आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। राइट? इससे हम सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ताकि हमारे जीवन की ऐसी कई सारी चीजें, क्योंकि हर एक चीज ऐसी नहीं है, हर एक चीज ऐसी नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सकें। कुछ यूनिवर्स के माध्यम से कुछ अपने आप कुछ चीजें घटित होती है, और उसका जो सारा जिम्मा है वो सबकॉन्शियस माइंड पे है। इसलिए कहते हैं ना कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा आप हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सब कुछ हम हमारे हाथ में ले सकते हैं। ऐसे तो नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास ओनली 10% का कंट्रोल है। और वो जो कहते हैं ना कि जो हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहा है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही चला रहा है। वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जैसे चेतन मन हमसे कनेक्टेड है, ऐसे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो कनेक्टेड है यूनिवर्स से, उस परम पिता परमात्मा से, उस शक्ति से, उस एनर्जी से, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, जो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। और यकीन मानना, वो ऊपर वाला, वो पूरा जो कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल, उनका कंट्रोल उस सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। हम कहते हैं ना कि जो भी अच्छा गलत सब कुछ जो करवा रहा है वो तो भगवान करवा रहा है। नहीं, आप कॉन्शियसली जो कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल से कर रहे हैं, वो भगवान के कंट्रोल में नहीं है, वो 10%। और आप जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है, जो आप 10% से कर रहे हैं। और जो भगवान करवा रहा होता है, जो भगवान कर सकता है, वो सब कुछ उस सबकॉन्शियस माइंड से कर रहा होता है। तो उनका कनेक्शन वहां से है। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एकत्रित करके हम उसको बेहतर यूज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा। उससे पहले हमें इन दोनों की एक और चीज को जानने की, समझनी चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, वो जब भी कोई जीवन में घटना घटित होती है, कोई भी भाव, कोई भी फीलिंग, कोई भी बात, कोई भी चीज, जो भी कोई दृश्य हमारे सामने आता है, कोई भी चीज जब हमारे सामने घटित होती है, तो हमारा हमारा कंट्रोल कॉन्शियस माइंड पे है, चेतन मन पे है। तो यहां पर 5 सेंस काम करते हैं। 5 सेंस है, सेंसर है हमारे दिमाग में, हमारे अंदर 5 सेंस होते हैं। उन उनके माध्यम से वो डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। कौन? चेतन मन। जो बाहरी हमारा माइंड है, बाहरी जो ब्रेन है 10%, उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है, उसे फिल्टर करने की क्षमता है, उसको निर्णय लेने का हक है, क्योंकि उसे हम कंट्रोल करते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग क्या हमें अंदर लेना है, क्या हमें अंदर नहीं लेना, ये पूरी तरीके से एक फिल्टर करने का प्रोसेस हमारे कंट्रोल में होता है, कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। जबकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती। हमारा अवचेतन जो मन है, जो आंतरिक मन है 90%, उसके अंदर डिसीजन लेने की कोई एबिलिटी नहीं होती। वो किसी भी चीज को फिल्टर नहीं कर सकता। वो एक बच्चे के समान है, जैसा उसको दिया वो वैसा ही मान लेता है।
सब कॉन्शियस माइंड तो हमारे डिसीजन, हमारी फीलिंग, हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से चलता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारी पुरानी मान्यताओं, जो हम मानते हैं, जो कॉन्शियस माइंड हमारा उसको देता है, उन पुरानी मान्यताओं, हमारे जीवन के लगातार किए गए अनुभवों, हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा दी गई लगातार चीजों और हमारी लगातार आदतों से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, यानी कि अवचेतन मन काम करता है। तो आप समझ गए कि दोनों किन चीजों से काम करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों को इस चीज की पावर को इस एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि हमें चलना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये खाना है, यहाँ पर ये जो भी हमारी जो बेसिक क्रियाएं होती है, वो सब कुछ जो है हमारा चेतन मन कंट्रोल करता है और हम जैसे चाहें वैसे सारी चीजें करते हैं। लेकिन हमारे शरीर की, हमारे जीवन की कुछ ऐसी चीजें जिसे हम लगातार कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमें लगता है कि वो परम पिता परवरदिगार कर रहा है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही वो सब कुछ करवाता है, जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन का चलना, हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होना। इन सभी चीजों के लिए क्या आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है? क्या आपका चेतन मन इस चीज के लिए काम करता है? नहीं, नहीं। देखिए, हम एक इंसान है, हम खाना खाना भूल सकते हैं, हम सोना भूल सकते हैं, हम एवरीथिंग, हम कुछ भी भूल सकते हैं। और वाकई में ये 10% हमारा ब्रेन कॉन्शियस माइंड, ये हमारे कंट्रोल में, हम इंसान है, हम कुछ भी याद रख सकते हैं, हम कुछ भी भूल सकते हैं। हम कुछ भी, जो भी बाहरी क्रियाएं हैं, वो सब कुछ करने का कंट्रोल इसलिए हमारे पास में 10% हमें दिया गया है। लेकिन अगर मान लो कोई ये व्यक्ति बोल दे कि यार मैं तो सांस लेना ही भूल गया, तो बिल्कुल वो भूल सकता है। बोले मेरे को तो दिल को धड़काना ही भूल गया, जैसे खाना खाना भूल गया, ऐसे दिल को धड़काना भूल गया, रक्त का प्रवाह करना भूल गया। अगर ये भूल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए, क्या हम जिंदा रह पाए? नहीं। और ये सब चीजें भूलने से भी नहीं भुलाई जाती, क्यों? क्योंकि इसे हमारा वो बाहरी 10% चेतन मन कंट्रोल करता ही नहीं है। इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि सोचो, जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी सांसें चलती रहती है, हम कहीं भूल जाते हैं, किसी काम में बिजी हो जाते हैं, हम कुछ भी करने लग जाते हैं, लेकिन हमारी सांसें तो ऑटोमेटिक चल रही है, दिल की धड़कन अपने आप चलती है, रक्त का प्रवाह अपने आप चल रहा है। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, जब हम जागते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों काम करते हैं। इस पॉइंट को समझना। जब हम जागे रहते हैं, जागने की अवस्था में होते हैं, तब हमारा 10% कॉन्शियस माइंड और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस, चेतन और अवचेतन मन, दोनों काम करते हैं, दोनों रेगुलर काम करते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं, जब हम बेहोश हो जाते हैं, या हम जब सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, ऐसे समय पर भी हमारा एक माइंड जो कभी नहीं सोता, हमेशा चालू रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमेशा जिंदा दिली के साथ हमेशा चालू रहता है। और वो लगातार हमारे सांस, हमारे दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह और इन सभी चीजों के ऊपर वो काम कर रहा होता है। और वो यूनिवर्स से भी कई सारे कनेक्शंस, कई सारी एनर्जी वो लगातार दे रहा होता है, ले रहा होता है, दे रहा होता है, और हमारे जीवन का निर्माण कर रहा होता है। यानी कि सोते समय भी वो काम करता है। इनफैक्ट ऑथर ये बताते हैं कि दिन के समय में सबकॉन्शियस माइंड 75% एक्टिव होता है, लेकिन रात के समय में जब हम सो जाते हैं, जब हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड बिल्कुल आराम पे होता है, सो जाता है कंप्लीट, अब हमारा कंट्रोल जब उसके ऊपर नहीं रहता, उस समय
पूरा 90% हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, 90% पूरा। और जब चेतन मन काम करता है तब वो 75% काम करता है। ठीक है, इसे भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इन सारी बातों को जितना मैंने आपको इसके बारे में समझाया, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं, तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे बड़े एक शिप, यानी कि एक जहाज आप कह सकते हैं, तो वो अथाह जो जहाज है वो हमारा अवचेतन मन है। हाँ, अवचेतन मन, यानी कि बड़ा कौन है? अवचेतन मन। लेकिन इस अवचेतन मन को चलाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसके अंदर नई धारणाएं, नई चीजें डाली जा सकती है, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है कॉन्शियस माइंड के माध्यम से। हम अगर उस पे, जैसे हमने कहा कि हमारा तो नियंत्रण सिर्फ इस पे है, उस पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जैसे एक शिप, एक जहाज का नियंत्रण एक कैप्टन के पास में होता है, वो उसे नियंत्रित कर सकता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा अवचेतन मन है वो एक जहाज, एक शिप के समान है, और उस पे बैठा जो कैप्टन है वो हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है। राइट। अब जो समझने की बात यह है कि जो व्यक्ति, अब तक जितने भी व्यक्तियों ने, जितने भी लोगों ने इस कॉन्शियस माइंड के माध्यम से, उस कैप्टन के माध्यम से उस शिप को चलाना सीख लिया, उस शिप को मूव करना सीख लिया, यानी कि आपने एक समय पर इन दोनों माइंड का, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अपचेतन मन, अगर आपने दोनों का एक साथ कंट्रोल करना सीख लिया, दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया, देखिए कंट्रोल तो नहीं है सबकॉन्शियस माइंड पे, लेकिन अगर आपने उन्हें इस्तेमाल करना सीख लिया, तो हम अपनी मन चाही दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, मन चाही लाइफ स्टाइल का निर्माण कर सकते हैं। और ये चीज हमारे स्वास्थ्य पे भी लागू होती है, हमारे जीवन मूल्यों पे भी लागू होती है, हमारे स्वभाव पे भी लागू होती है, हमारी वेल्थ, यानी कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर भी लागू होती है, हमारी अमीरी गरीबी पर भी लागू होती है। और ये सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जो चल रहा है वो इससे चल रहा होता है, और उसके माध्यम से हम लोग हासिल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारा चेतन मन है वो वो बाहरी होता है, सबकॉन्शियस माइंड आंतरिक होता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही होती है। हम चाहते कुछ और हैं, हम चाहते कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, पाना कुछ और चाहते हैं, हम हमारा कुछ और। राइट, ये सब कुछ कहां चल रहा होता है? हमारे अंदर चल रहा होता है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। लेकिन हम कॉन्शियसली क्रियाएं क्या कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज क्या कर रहे होते हैं, काम क्या कर रहे होते हैं, उसके अनुसार हमारी क्रियाएं हो रही होती है, हमारे एक्शंस कर रहे होते हैं, हम हमारे 10% ब्रेन का यूज उसके लिए कर रहे होते हैं। और फिर हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है, कश्मकश हमारे अंदर हमेशा चलती है कि यार ये कर क्या रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों के साथ में होता होगा, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कई बार ये मैसेजेस दिया, कई बार आपके साथ आपने ऐसा किया कि आपने सक्सेसफुल होना है, आपने कामयाब होना है, आपने इस महीने इतने प्लान करने हैं। जैसे कि किसी ने अभी, जैसे मैं बताता हूँ, काउंसलिंग में तो लोगों ने टारगेट ले रखा होगा कि सर हमें ना 100%, हमें ना 100 प्लान करने हैं इस महीने, 100 प्लान करने हैं, अपना 100% देना है, 100 प्लान करने हैं, 100 प्लान करने हैं, ऐसा लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड को, उनको ऐसी धारणा है उसके अंदर आप लोगों ने डाल दी। फिर ऐसा होता होगा कि आप ना 100 प्लान जैसे एक्टिविटी नहीं करते, रोजाना आप मटर गश्ती में, इधर उधर टाइम पास में, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो फिर आपके दोनों मन के बीच में लड़ाई चलती होगी। तो इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, आप इस बात को समझना, कि जब सबकॉन्शियस माइंड आपके सोने के बाद भी, यानी कि आपकी अनुपस्थिति में भी, और आपके बेहोश होने के बाद भी, आपके सोने के बाद भी, यानी कि आपकी अनुपस्थिति में, अगर ये सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है,
तो क्या लगता है आपको, क्या ये सबकॉन्शियस माइंड आपसे एक्शन करवा करके आपको कामयाब, सक्सेसफुल और स्वस्थ नहीं बना सकता? क्या लगता है आपको? नहीं बना सकता? माय डियर फ्रेंड्स, 100% है वो बना सकता है। वो आपसे वो लड़ाई लड़ता है, और वो बार बार लड़ाई करता है, और आपको आपको बोलता है कि आप वो एक्शन करें जो आप चाहते हैं, जो आपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हम हमारे जीवन में चाहते हैं वो हमें हासिल करवा सकता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। उसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने हिप्नोटाइज्म के बारे में समझा होगा, हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को, उसके बारे में आपने जाना होगा। एक मिनट, कॉल आ रहा है। आपने हिप्नोटाइज के बारे में समझा होगा कि बहुत सारे लोग सामने वाले को हिप्नोटाइज करके उसे अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। वो जो हिप्नोटाइज की जो विधि जानते हैं, वो लोग अपने उस 90% सबकॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि इतनी पावर है हिप्नोटिज्म। आपने समझा होगा, सुना होगा, आपने यूट्यूब पे वीडियोस पे कई बार सुना होगा कि सामने वाले के मन के बारे में पता चला लेते हैं, सामने वाले को कुछ भी बना देते हैं, सामने वाले को अपना गुलाम बना लेते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा सामने वाले से करवा लेते हैं। तो ये सब कुछ जो करवाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड, जो 90% हमारा ब्रेन होता है, उसी का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके सब कुछ करवा सकता है, तो एक बार बताओ, क्या हम खुद खुद को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते? सोचो, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकता है, 90% उसके सबकॉन्शियस माइंड को जो है यूज कर सकता है, देखो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता बट यूज कर सकता है, और वो मन चाही चीजें उससे करवा सकता है, तो एक बात बताओ, क्या हम खुद अपने आप को हिप्नोटाइज करके, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके, क्या हम अपने जीवन में मन चाही चीजें से नहीं करवा सकते? मन चाही चीजें से हासिल नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। और इसमें तो इतनी पावर है कि ये हमें जिंदा रख सकता है, तो ये हमें सपने भी पूरे करा सकता है, जो हमारे बेहतर जीवन शैली हमें दे सकता है। और इसके कई सारे उदाहरण, कई सारे एग्जाम्पल है। आप लोग चाहें तो एक लाइव एग्जाम्पल यूट्यूब पे जाकर के भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक पर्सन जिनको मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है, जादुई इंसान के नाम से जाना जाता है, मॉरिस गुडमैन। मॉरिस गुडमैन नाम के एक व्यक्ति जिन्हें मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है, आप यूट्यूब पे जाकर के, हाँ ये अभी मेरे को कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सर ये कंट्रोल कैसे होता है, वो मैं सिखाऊंगा आगे कि कैसे इसको यूज कैसे करना है। कंट्रोल नहीं होता, यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं इसकी पावर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो और ये वाकई में सच में काम करता है, इस चीज का मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉरिस गुडमैन का। आप इन्हें मिरेकल मैन बोला जाता है। आप यूट्यूब पे जाकर के इनको सुन सकते हैं, इनकी स्टोरी के बारे में आप जान सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनका एक हवाई यात्रा के दौरान उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया, और क्रैश होने से उनके शरीर की एक एक हड्डी, एक एक हड्डी, एक एक बोन उनकी ब्रेक हो चुकी थी उस एक्सीडेंट में। और जब उन्हें डॉक्टरों तक पहुंचाया गया, तो डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ चुके थे, और सब लोगों का एक ही बात कहना था कि इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि जिस इंसान की पूरी हड्डियां टूट जाए वो कैसे जिंदा रह सकता है? रीढ़ की हड्डी से लेकर के एवरीथिंग उनका टूट चुका था। कुछ दिन के ये मेहमान हैं, और ये कभी खड़े नहीं हो सकते, कभी ये जिंदगी इनकी आगे नहीं बढ़ सकती। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट ने साफ मना कर दिया था। लेकिन उन व्यक्ति ने सोते हुए बेड पे लेटे हुए, जहां वो अपने कॉन्शियस यानी कि चेतन मन से तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, उन्होंने अपने उस 90% सबकॉन्शियस माइंड को लगातार 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 इस्तेमाल करके, लगातार अफर्मेशन करके, लगातार विजुअलाइज करके, उन सारी तकनीक टेक्निक को इस्तेमाल करके जो मैं अभी अपकमिंग आपको बताने वाला हूं, उन्होंने अपने आप को
चलने लायक बना लिया अपने लाइफ को। आ, वो अपने आप को जीवंत उन्होंने बना लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत उन्होंने करी। और ऐसे कई सारे उदाहरण, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप इस बुक के अंदर देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें से ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि कैसे मिराकल मैन मॉरिस गुडमैन ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया, कैसे उसको यूज किया। आओ हम उसके बारे में अब आगे जानते हैं। इसे कंट्रोल करने, यानी इसको इस्तेमाल करने, सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने की कुछ तकनीक है, कुछ विधि है, उसे हम समझेंगे। देखिए, जब हम कॉन्शियस, हमारा चेतन मन काम करता है, तब ये मात्र 75% एक्टिव होता है। और उस दौरान क्या होता है, मैंने आपको बोला, जैसा कि हमने समझा, कि हमारा जो चेतन मन है वो फिल्टर कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। और वो फिल्टर और डिसीजन लेकर के वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगातार दिन के समय में लगातार देता है। तो जीवन में जब आप दिन भर अपनी दिनचर्याएं, अपनी क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो आपके जीवन में जो भी बातें होती है, जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी हाव भाव होते हैं, जो भी बातें आपके आसपास होती है, सब कुछ जो भी आपके जीवन में चलता है, आप उसको, उसमें से क्या लेते हो अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड के पास में जा रहा होता है, वो उसको कैच कर रहा होता है, वो उसको पकड़ रहा होता है। आप अगर दिन भर मूवीज देखते हैं, तो मूवीज अंदर जा रही है। अब गेम खेलते हैं, गेम अंदर जा रहा है। आप नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, खुद से नेगेटिव नेगेटिव विचार आपके अंदर लगातार आते हैं, तो वो वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड के पास में जा रही होती है। आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो पॉजिटिव चीजें जा रही होती है। आज हम लगातार आप लोगों को बोलते हैं कि बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, बुक पढ़िए। क्यों बोलते हैं हम लोग? ताकि अच्छी और पॉजिटिव चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, और उसके उसी से आपका जीवन कंट्रोल होगा, उसी से आपका जीवन कंट्रोल होगा, उसी से एनर्जीज जाएंगी। आपने दो चीजें आपके सामने आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने लगातार फोकस किया नेगेटिव चीज के ऊपर, और आपने फिल्टर के लिए नेगेटिव चीज अंदर दे दी, तो नेगेटिव ही रेस्पॉन्स आपको अपने जीवन में मिलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही आपका जीवन चलाएगा। वो ब्रह्मांड यूनिवर्स को वैसी ही एनर्जी, वैसे ही मैसेजेस जाएंगे, और वैसे ही आपका जीवन चलेगा। राइट? तो हमें दिन भर की जो हमारी क्रियाएं हैं, उनमें जो, हमें उन्हीं बातों को सुनना चाहिए, उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहिए, वैसे ही डिसीजन लेने चाहिए, वैसी ही धारणाएं अंदर जीवन बसानी चाहिए, जो हमें कामयाब बना सकती हैं, हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। जैसे बुक्स पढ़ना, मीटिंग्स में रहना, अच्छी बातें करना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, प्लान करना, फॉलोअप करना, और प्लान और फॉलोअप के बाद में चाहे परिस्थितियां कोई सी भी हो, लगातार सकारात्मक बने रहना। और सब कुछ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ऐसी ही चीजों को यूज करना। सिंपल शब्दों में बताऊं, दो चीजें हैं, पावर ऑफ अफर्मेशन और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप जो अफर्म करेंगे, आप जो अफर्मेशन देंगे अपने कॉन्शियस माइंड के माध्यम से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी कि चेतन मन के माध्यम से अवचेतन मन को, वही आपके जीवन में घटित होगा लगातार। आप अफर्मेशन करते हैं कि यस, मैं इस महीने 100 प्लान करूंगा, 100 प्लान करूंगा, 100 प्लान करूंगा, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, ये सबकॉन्शियस माइंड के पास में जा चुका होगा। तो यकीन मानना, वो आपके चेतन मन से लड़ाई लड़ेगा। जब आप गेम खेलने जाएंगे, जब आप कुछ और फालतू चीजें करने को जाएंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा, नहीं, तूने मेरे को अफर्मेशन दे रखी है कि तुझे 100 प्लान करने हैं, तो तू भाई ये इन चीजों में टाइम पास क्यों कर रहा है? लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को भी ये पता है कि नहीं नहीं भाई साहब, ये सब तो फालतू की चीजें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और कौन सा क्या, मेरे कौन सा सपने ही नहीं है, मेरे को ड्रीम ही नहीं है, जीवन चलेगा जैसा चल जाएगा। तो फिर वो क्यों लड़ाई करेगा हमसे? इसलिए हमने, जो जीवन में हमें चाहिए, ऐसी अफर्मेशंस लगातार करनी चाहिए, और वो सबकॉन्शियस माइंड तक आप एक बार पहुंचा दो। फिर वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपसे एक्शन करवा लेगा, वो अपने आप आपसे काम करवा लेगा, और वो आपके जीवन में वो सब कुछ करवा लेगा जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उसे आप दो।
और सही डिसीजन, सही फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप बस उस तक पहुंचाओ दिन की क्रियाएं करते समय। अब बात आती है कि ऐसे दो समय होते हैं जहां हमारा चेतन मन और हमारा अवचेतन मन आपस में संपर्क करता है, और वहां सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा बेहतर तरीके से संपर्क स्थापित होता है। और वो कौन से समय है? हमारे सोने से 5 से 10 मिनट का पहले का समय, जहां धीरे धीरे हमारा कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल माइंड है, यानी कि जो हमारा चेतन मन है, वो धीरे धीरे सोने जा रहा होता है, अपना कंट्रोल छूट रहा होता है, और सबकॉन्शियस माइंड 75% से निकल के और 90% की तरफ आ रहा होता है। इनफैक्ट जब पूरी तरीके से कंट्रोल छोड़ देगा, पूरा 10% कंट्रोल जो है ब्रेन का हमारे चेतन मन पे वो भी खत्म होगा, तो 100% सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड सोने के बाद करेगा। सोने के बाद तो फिर 100% उसका है। जब हम सो जाएंगे और जब हमारा चेतन मन सो जाएगा, मैंने कहा ना कि चेतन मन सिर्फ हम जागते हैं तब काम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन वो 24x7 पूरे जीवन काल हमारे लिए जगा रहता है, वो कभी सोता नहीं। तो जब चेतन मन जागा होता है, जब हम जागे होते हैं, होश में होते हैं, तो हमारा अवचेतन मन 75% ही काम कर पाता है अंदरूनी तौर पे। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं वो 100% हो जाता है। लेकिन जब वो पूरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो हम कॉन्शियसली, यानी कि हमारे चेतन मन से अपन उसको कुछ दे ही नहीं पाते। जब हम सो जाते हैं तो कुछ दे ही नहीं पाते, फिर तो वो अपने काम करता है। लेकिन हम हमारी चीज उस तक कब पहुंचाएं? मैंने कहा एक तो आप दिन में पहुंचा सकते हैं अपनी क्रियाएं करते समय, लेकिन तब वो धीरे जाएगी वो चीजें, क्योंकि तब वो 75% एक्टिव रहेगा। लेकिन ऐसा कौन सा टाइम है जब हमारा चेतन मन उसे चीजें देगा और वो ज्यादा स्पीड से सारी चीजों को ट्रैक कर पाएगा? तो वो समय है हमारे सोने से पहले के 5 से 10 मिनट, और हमारे उठने के बाद के 5 से 10 मिनट हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट समय है। रोजाना के ये 20 मिनट, अक्सर लोग इस 20 मिनट की वैल्यू को नहीं समझ पाते और अपने जीवन में कभी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। वो 10 मिनट सोने से पहले के 10 मिनट, और 10 मिनट वो जो सोने के बाद के 10 मिनट, इनमें हम अपने चेतन मन के माध्यम से अपने अवचेतन मन को बहुत कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं। और उस वक्त हम जो उसे ट्रांसफर करेंगे ना, यकीन मानना उसी से हमारी जिंदगी डिजाइन होगी। उसी समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को दी गई सारी अफर्मेशन, सारी की सारी विजुअलाइजेशन हमारी जिंदगी का निर्माण करेगी। अब आप सोचो, उन 10 मिनट 10 मिनट यानी उस टोटल 20 मिनट में आप क्या अफर्मेशन अपने दिमाग को देते हैं, क्या विजुअलाइज आप करते हैं? जो मॉरिस गुडमैन के बारे में मैं बात कर रहा था, उन्होंने लगातार बेड पे सोते हुए, क्योंकि बेड पे सोते थे, आराम उनका करने का काम था, कॉन्शियस माइंड उनका उस वक्त बिल्कुल काम नहीं करता था, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से उनको कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी जो कुछ कंट्रोल उनके हाथ में जो वो करना चाहते हैं वो उनकी बॉडी उनको करने ही नहीं देती थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से बेड पे थे। इनफैक्ट सब कुछ उनका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा था, और उस वक्त वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार ये अफर्मेशन देते थे कि मैं जल्दी ही स्वस्थ हो रहा हूं, मैं लगातार स्वस्थ हो रहा हूं, डॉक्टर मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों, डॉक्टर पॉजिटिव है। क्योंकि पता है उसके अंदर सुनने की क्षमता भी नहीं थी, तो उसने डॉक्टरों की वो बात भी नहीं सुनी थी कि हाँ आप जी नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका इलाज नहीं हो सकता, और आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। ये बात भी उसके सबकॉन्शियस माइंड ने नहीं सुनी थी, क्योंकि उसके अंदर सुनने की क्षमता भी जा चुकी थी। और सिर्फ वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से लगातार खुद से खुद ही बात करता था, और ये बात करता था लगातार, ये अफर्मेशन देता था कि यस, डॉक्टर मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरा इलाज करा रहा है, मेरा लगातार इलाज चल रहा है, मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं अगला जो क्रिसमस होगा
क्रिसमस को मानते हैं बाहरी लोग, ब्रिटिशर्स। बोले जो अगला क्रिसमस होगा, उस क्रिसमस के सेलिब्रेशन में मैं अपने पैरों से खड़े होकर के जाऊंगा। ऐसे इस तथ्य को, इस सेंटेंस को उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों लाखों बार रिपीट किया, लगातार अफर्मेशन अपने आप को दी, दिन रात सुबह शाम, उन 20 मिनट एवरी टाइम ये अफर्मेशन उन्होंने दी। और अफर्मेशन देने के साथ साथ उन्होंने, एक बात बोली जाती है कि बहुत सारी चीजें शब्दों से, कई सारे शब्दों को आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर एक मूवी बना दीजिए। जैसे कि एक स्टोरी को आप तक पहुंचाने के लिए एक मूवी डिजाइन की जाती है, उस स्टोरी को समझने में हमें हो सकता है कई समय लग जाए, लेकिन उस चीज को जब एक मूवी के माध्यम से हमारे सामने दिखाया जाता है तो हम 2 से ढाई घंटे के अंदर लोगों की जीवनियों को समझ जाते हैं। उसी तरीके से हम इन अफर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं। वो लगातार सोते हुए ये विजुलाइज करता था। वो ऐसे सोते सोते अपने मन में ऐसे धारणाएं बनाता था कि मैंने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मैंने इस कलर, ये व्यक्ति मेरे साथ में है, मैं क्रिसमस की फला होटल या फला जगह पे मैं जा रहा हूँ, मैं इस फला मेरी कार से उतर रहा हूँ, फिर मैं अंदर जा रहा हूँ, वहां पे क्रिसमस की पार्टी चल रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ में ये इंजॉय कर रहा हूँ। और वो पूरी मूवी, पूरी पिक्चर, अपने भविष्य की वो सारी पिक्चर वो विजुलाइज करता था लेटे हुए बेड पे। और वाकई में ऐसा ही हुआ कि क्रिसमस इवनिंग को वो अपने हॉस्पिटल से निकले, अपनी कार में बैठे, उन्होंने अपना जो मन चाहा, जो उनका इच्छा थी, वो उन्होंने ड्रेस मंगवाया जिसे वो लगातार अफर्मेशन करते थे, विजुलाइज करते थे, वो उन्होंने मंगवाई। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी कॉन्शियस माइंड को उस वक्त मैसेज दिया कि वो सब चीजें लाई जाए। उन्होंने उसे पहना, वो अपनी कार से उतरे और उन्होंने अपना क्रिसमस एंजॉय किया। आप लोगों ने एक विधि के बारे में शायद सुना या नहीं सुना हो। पुराने समय पे एक पद्धति काम करती थी जिसे बोलते थे फास्ट हीलिंग। यानी कि जब किसी के घाव हो जाते थे, जब कोई बीमार हो जाता था, तो पहले सिर्फ इस अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की इस पद्धति के माध्यम से ही लोगों का इलाज किया जाता था। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सोचने की पावर में, इस अफर्मेशन करने की पावर में, इस विजुअलाइज करने की पावर में बहुत ज्यादा पावर है। ये अपने पूरे जीवन का डिजाइन कर सकती है और कई सारे लोगों के जीवन का डिजाइन किया है। सो लगातार हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने लगातार लगातार अपने दिमाग को ये अफर्मेशन देनी है जो आप चाहते हैं। जैसे आप रात को सोने के 10 मिनट पहले और रात और सुबह उठने के 10 मिनट के अंदर कई सारी अफर्मेशन, कई सारी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। प्लस हमारे दिन भर भी आप अपनी क्रियाओं के बीच में भी आप अफर्मेशन दे सकते हैं और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन वो 20 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। बाकी डे टाइमिंग भी आप फिल्टर करके रखिए, अच्छी अच्छी चीजें अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना भी चाहता हूँ। जैसे आप लगातार अफर्मेशन दें, मैं स्वस्थ हूं, सब मेरे से खुश हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, मेरा फैमिली अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, थैंक यू गॉड। एक और बात, ये जो धन्यवाद, जो जो धन्यवाद की जो पावर है वो एक बहुत बड़ी पावर है। ये हमारे अंदर तक, सबकॉन्शियस माइंड तक हमें हमें हीट करती है। सो हम अफर्मेशन दे सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जो सब कुछ जिसने हमें दिया, हमारे जीवन का सब कुछ जो देगा वो यूनिवर्स देगा, उसे हम लगातार अफर्मेशन दे सकते हैं कि मेरे आसपास सभी लोग मेरे से खुश है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छे लोग मेरे संपर्क में है, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, मुझे दुनिया का सबसे नायाब, सबसे शानदार डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म मिला है। यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो हॉलीवर्स का सिस्टम है जो मेरे तमाम सपनों को, ड्रीम्स को पूरा करेगा। यही वो अपलाइन और सिस्टम है, यही वो प्लान, फॉलोअप, ट्रेनिंग्स जो लगातार मैं सीख रहा हूँ, ये मैं लगातार सीख रहा हूँ, ये लगातार मैं सीख रहा हूँ, इसमें मैं और परफेक्ट होता जा रहा हूँ, इसमें मैं और परफेक्ट होता जा रहा हूँ। और मैं इतने समय के दौरान इतने प्लान मेरे हो रहे हैं, इतने समय में मेरी इतनी टीम डिजाइन हो रही है, मेरे 12 लेवल कंप्लीट होने जा रहे हैं, मैं 12 लेवल कंप्लीट होने की प्रोसेस में हूँ। मैं अपने विजुलाइज कर सकते हैं, मैं अपनी इस फला कार्स
इस कलर की ये फला कार है, इससे मैं अपने बर्थडे पर इंजॉय कर रहा हूँ, सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मेरे को ये फला मोबाइल मैंने खरीदा है। यानी कि जो तमाम चीजें आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ अफर्मेशन दें, शब्दों के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं, प्लस उसे फिर विजुअलाइज करें। एंड यकीन मानना, मैंने तो ऐसा कई बार किया है, मैंने तो कई बार किया है, यकीन मानना। आप लोग शायद मानेंगे या नहीं मानेंगे, मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे लोग जो साथी मेरे साथ है, जो शायद रोशन सर, यूवी सर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार मुझे सुना है, पहले वाले समय पे भी जब जीवन में कुछ नहीं था। यकीन मानना, मेरा हमेशा से था कि मेरे को ब्लैक कलर की स्पोर्ट बाइक पसंद है। मैं ब्लैक कलर की स्पोर्ट बाइक अक्सर मेरे सपनों में, अक्सर मेरे ड्रीम में, अक्सर मेरे विजुअलाइजेशन में मैं चलाता था। मैं अक्सर एक जगह है जहां से पैदल घर आता था, और मैं अक्सर ये विजुअलाइज करता था कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं उस जगह से उस जगह में मैं मेरी गाड़ी की रेस खींचूंगा। हाँ, मैं ये विजुअलाइज करता था कि मैं इस जगह से उस जगह हमेशा पैदल जाता हूँ, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता, जहां से पहले ऑटो नहीं आया करता था, और मैं बड़ा पैदल उस जगह परेशान होता था। तो मैं हमेशा एक बात सोचता था, मैं अफर्मेशन देता था, एक दिन मेरे पास में ब्लैक कलर की स्पोर्ट बाइक होगी, और मैं यहां से रेस खींचूंगा और तुरंत मेरे घर पहुंच जाऊंगा। और आज भी जब मैं वहां जाता हूं, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मुझे पता है, और मैंने जब बाइक उठाई थी तो मैं सबसे पहले उसी रास्ते पे गया था, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ना मेरे को लेके ही नहीं गया मंदिर की तरफ। कहते हैं ना, शोरूम से उतरते ही मंदिर जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे को पहले वो जगह लेके गया। मतलब गया मैं मंदिर ही, घर नहीं गया, लेकिन मैं गया मंदिर ही, लेकिन मैं सीधा रास्ता भी था मंदिर जाने का, लेकिन मैं उस सीधे रास्ते से मंदिर नहीं गया। मैं उल्टा गया, और पहले उस रास्ते पे गया जहां मैंने विजुलाइज करता था मैं कि मेरे पास में नई बाइक होगी, और वो ऐसे शोरूम से उतरते ही मैं उधर गया, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे को एक्शन दिया कि नहीं, उधर चल। तो ये हमारी लाइफ में डिजाइन होता है। दूसरी चीज, पता नहीं क्यों ऐसा था कि बचपन से मेरे माइंड में ऐसा चलता था कि मेरा जो घर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें ओपन किचन होगा। आज के समय में बहुत कम जगह हम जब नॉर्मली हम देखने को मिलता है, लेकिन मेरा माइंड ऑलवेज ये था कि ओपन किचन घर में होना चाहिए। और जो लोग मेरे घर पे आए उन सब लोगों को पता होगा कि ओपन किचन है। जो विजुलाइज किया वो जीवन में घटित हुआ, और आगे भी तमाम ऐसा सब कुछ होने वाला है। और आज भी मेरे जो भी ड्रीम बाइक्स हैं, जो भी ड्रीम कार्स हैं, जो भी ड्रीम हाउसेज हैं, जो भी ड्रीम ट्रैवलिंग है, बहामास, एवरीथिंग, बहुत कुछ लाइफ में है। मैं आज भी जब हम सोते हैं ऐसे, तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हुए सोते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ सोचते सोचते नींद आ गई, कुछ करते करते नींद आ गई। तो मुझे नहीं पता आप आंख बंद करके कौन सी चीजें विजुलाइज करते हैं, कौन सी चीजें अफर्मेशन अपने आप को देते हैं, और उस अफर्मेशन और उस विजुअलाइजेशन के साथ में आप लोग सोते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन वो करना स्टार्ट कीजिए जो बहुत सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत करता हूँ। मैं मैं अपने एक नए घर के अंदर कैसे कभी जा रहा हूँ, का वहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वहाँ होली सेलिब्रेट करता हूँ, वहाँ मम्मी पापा को लेके जा रहा होता हूँ, वहाँ से कौन सी कार से निकल रहा हूँ, वहाँ कौन कौन सी कारें खड़ी हुई हैं, वहाँ कितनी बाइक्स खड़ी हुई हैं। मैं अक्सर उस घर पे जिस ऑफिस से आता हूँ, तो वो मेरा ऑफिस कैसा है, वो कितना बड़ा ऑफिस मैंने डिजाइन किया हुआ है। मैं कई बार मैं आप मानोगे नहीं, मैं कैसी ऐसी विजुअलाइजेशन अपने माइंड में करता हूँ कि मैं विजुअलाइजेशन में कॉलिंग्स करता हूँ। और कैसी कॉलिंग्स मेरे मतलब चल रही होती है, मैं कार में होता हूँ, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे कॉलिंग कैसी कर रही होती है जिसमें मैं लाइक जो भी मेरे ड्रीम बिजनेसेस हैं जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ, मल्टीपल बिजनेस जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ अपने इस नेटवर्किंग बिजनेसेस के साथ साथ, तो मैं उनकी जो कॉलिंग्स हैं वो भी मैं अफर्मेशन में और विजुअलाइजेशन में मैं ऐसी कॉलिंग्स भी करता हूँ कि हाँ, मेरे कुछ ऐसे ऐसे बिजनेसेस चल रहे हैं, मेरे ऐसे ऐसे मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वो मैनेजर मेरे बिजनेस को संभाल रहे हैं, मैं उन मैनेजर्स से बात कर रहा हूँ। और ऐसी कई सारी चीजें मैं अफर्म करता हूँ, मैं विजुअलाइज करता हूँ। आप भी करें। आप जैसा घर बनाना चाहते हैं, आप जैसी कार खरीदना चाहते हैं, आप जैसी स्कूटी खरीदना चाहते हैं, आप जैसे मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ में जैसे रहना चाहते हैं, जिन खुशियों जिन सेलिब्रेशंस को आप एंजॉय करना चाहते हैं, जहां आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जिन एसी के फर्स्ट फर्स्ट डिब्बे में आप बैठना चाहते हैं, आप आप एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं, आप
बाहरी बड़ी बिल्डिंग्स में अपने अपार्टमेंट्स फ्लैट्स लेना चाहते हैं, आप ऐसी जगह पे एंजॉय करना चाहते हैं, आप नेचर के अंदर एंजॉय करना चाहते हैं, आप जंगल सफारी करना चाहते हैं, एवरीथिंग विच यू वांट, जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं उन्हें लगातार अफर्म कीजिए और विजुलाइज कीजिए। एक मूवी, आपके भविष्य में आप कैसी जिंदगी चाहते हैं उसकी एक मूवी डिजाइन कीजिए, एक मूवी तैयार करिए और उस मूवी को रोजाना प्ले कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग मूवी देखते देखते सोते हैं, मैं कहता हूं अपने जीवन की मूवी बनाइए, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, और रोजाना सोने से पहले उस मूवी को देखो। यकीन मानना, ये सब कुछ जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका होगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली दिन के समय में आपके कॉन्शियस माइंड से, आपके चेतन मन से सारे वो काम करवाएगा जिससे आपकी वो मूवी सही साबित होगी। बहुत सारे लोग जो गलती क्या करते हैं, मेरी तो टीम भी खराब है, मेरी तो अपलाइन भी बकवास है, मेरा तो कोई कॉल भी नहीं उठाता, मेरे तो पता नहीं ये सिस्टम भी जाने कब चालू होगा, ये तो ये ऐसे ये खराब है, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे को तो मीटिंग लेना ही नहीं आता, मेरे को तो प्लान सीखना ही नहीं आता, मेरे से तो लोग ज्वाइन ही नहीं होते, मैं हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ये बात सच भी है या नहीं है, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये जो सर सब बता रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा, ये सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ऐसे कहने की चीजें हैं, क्या सच में ऐसा हो जाएगा, क्या फायदा अगर मैं ये सब कुछ करके भी देख लूं, फिर भी अगर नहीं हुआ तो। ऐसे लोग होते हैं जो लगातार नेगेटिव 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 अफर्मेशन, नेगेटिव विजुअलाइजेशन अपने जीवन में दे रहे होते हैं। वो कुछ पॉजिटिव भी देते हैं तो बहुत छोटा छोटा देते हैं, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा। और एक सपने देखना, कल मैं विजय सर के साथ में भी बैठा हुआ था, हमारे अपने जो सीनियर सर हैं विजयपाल सर कोटा आए हुए, मैं सर के साथ में भी बैठा हुआ था, और वहां पर भी मैंने ये चीज उन सर से जानी। सर ने बोला कि प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग हमारे कहने पर, हमारे कहने पर, अप्लायंस के कहने पर, मीटिंग्स में देखने पर लोग सपने बना भी लेते हैं, ड्रीम्स बना भी लेते हैं कहने के बाद, है ना। लेकिन पहली बात, वो ड्रीम्स कितने बड़े हैं, और साथ में जो आप अफर्मेशन दे रहे हो, जो ड्रीम्स आप लिख रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो रोजाना लिख लिख करके, आपने अपने आपके जो आपके बोर्ड पे, विजन बोर्ड पे जो आपने चीजें लगा रखी है, जो फोटोज आपने लगा रखे हैं, उनके ऊपर आप बिलीव कितना करते हैं, उन पे आपको विश्वास कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डाउट हो, कहीं आपको डाउट हो। अगर आप डाउट भरी जिंदगी जिएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आप एक बात बताइए, आप एक टैक्सी में बैठते हैं और आप टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं, कभी बोलते हैं लेफ्ट चलिए, कभी बोलते हैं राइट चलिए, कभी बोलते हैं इधर चलिए, कभी बोलते हैं इधर चलिए, तो क्या आप ऑन टाइम सही मंजिल पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही एक शिप, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक जहाज का एक कैप्टन है, वो कभी शिप को इधर चला रहा है, इधर चला रहा है, तो क्या सही टाइमिंग में वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, उसको अगर आप लगातार कंफ्यूज करोगे, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी अच्छी चीज, कभी बुरी चीज, कभी कभी यहां ये सपना पूरा होगा, कभी नहीं होगा, कभी बोलते हो मेरे को ब्लैक कलर की पहले कार चाहिए, फिर कभी बोलते हो मुझे रेड कलर की पहले चाहिए, तो उसको कंफ्यूज क्यों करते हो? उसको फिक्स करो कि मुझे इस डेट को ये फला बाइक, या मुझे इस डेट को ये फला कार, इस कलर में, इस रेट में, इस फला शोरूम से, मेरे घर वालों के साथ में मैं उसे वहां इंजॉय कर रहा हूँ, सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मेरे फला अपलाइन, फला डाउनलाइन, मेरे फला में फैमिली मेंबर वहां खड़े हुए हैं, मेरे पॉपर फूट रहे हैं, मैं कार के ऊपर केक रख करके केक कटिंग कर रहा हूँ, मैं मेरे इस कलर के इस इतनी मंजिले मकान के इस स्क्वायर फीट के मकान में, मैं इतने इस कलर के इस मकान में, इस कलर का फीता, इस कलर की कैंची से मैं इस पर्सन के साथ में खड़े होकर उस पर्सन के हाथों से उसका फीता कटवा रहा हूं। क्यों नहीं हम उसे विजुलाइज करते? हमें करना चाहिए, और हमेशा एक सा करना चाहिए। कंफ्यूज मत करो।
कंफ्यूज मत करो हमारे ड्राइवर को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। फिक्स चीज जो हमें चाहिए वो उसे बताओ। और मैंने कहा ना कि सबकॉन्शियस माइंड किस चीज पे काम करता है? हमारी मान्यताओं, हमारी अनुभवों और हमारी आदतों। हमारी मान्यताओं, हमारी धारणाओं, हमारे अनुभवों और हमारी आदतों से वो जीवन चलाता है। तो उसको लगातार एक बार नहीं, जो हम चाहते हैं वो उसे हजारों बार, लाखों बार उसे वो लगातार देते रहो, लगातार देते रहो, लगातार देते रहो जो आप चाहते हो। और वो चीज कभी मत दो, वो चीज कभी मत बोलो, वो चीज कभी मत सोचो जो आप जीवन में नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ भी नेगेटिव गलती से अपने आप से मत बोलो, सब कुछ पॉजिटिव बोलो, उसके ऊपर विश्वास करो। ये सबकॉन्शियस माइंड आपकी जीवन को डिजाइन करेगा, यकीन मानना। तो आई होप सो आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड उस 90% का भी यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए, और वो चलेगा हमारे कॉन्शियसली। हम उसको क्या अफर्मेशन देते हैं, क्या विजुलाइज हमारे जीवन में हम लगातार करते हैं। तो सब कुछ अच्छा अच्छा विजुलाइज कीजिए, अच्छी मूवी अपनी डिजाइन कीजिए, जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा डिजाइन करिए अपने माइंड में। और अपने कागज पेन पे लगातार उन चीजों को लिखना, कागज पेन पे लगातार उन चीजों को लिख लिख करके पढ़ना, याद करना, वैसे पोस्टर लगाना, वैसे फोटो लगाना अपने विजन बोर्ड पे, अपनी दीवारों के ऊपर, और लगातार वैसी ही बातचीत करना। ये सब कुछ आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानना वो सब कुछ हासिल होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। इस सबकॉन्शियस माइंड, ये ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। आप ये बोलेगा, आप ये बोलोगे नहीं मेरी तो किस्मत खराब है, तो आपकी किस्मत खराब करके देगा। आप बोलोगे नहीं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो वो भी देगा। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो एक टूटी फूटी छोटी सी कार दे दे, तो वो आपको दे जाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को तो, जैसे कि मैं, जैसा मेरा ड्रीम है कि लाइक ग्रीन कलर की मस्टंग जीटी, जो लगभग 89 लाख से स्टार्ट होती है, 89 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आप ये अफर्मेशन दोगे कि मुझे मुझे मेरी लाइफ की एक बेस्ट कार मस्टंग जीटी ग्रीन कलर में 89 लाख से की जो आती है, वो मुझे मेरे जीवन में चाहिए, वो मुझे चलानी है। मुझे मुझे विजुअलाइजेशन है पूरा कि मैं उसको कहाँ चलाऊंगा, कौन से हाईवे पे चलाऊंगा, कौन से मकान के, कौन से फार्म हाउस के, कौन से टीन में वो कहाँ खड़ी होगी, कहाँ से मैं उसको उठाऊंगा, कौन से कलर की ड्रेस पहन के मैं उसको चलाऊंगा। एवरीथिंग इज इन माई माइंड। मेरे को ट्रिप्स कौन कौन सी जगह करनी है, बहामास मुझे करनी है, बाली मुझे जाना है, इंडोनेशिया मुझे जाना है, यूरोप की 3 से 4 कंट्रीज है जो मुझे पता है। एवरीथिंग आई नो। अपने इंडिया की कौन कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ है, मैंने कई बार मैं घूम के आ गया। मैं जाने कितनी बार, जाने कितनी जगहों पे घूम के आ गया। आप बोलोगे सर कहाँ? कुछ में तो मैं डायरेक्टली घूम के आ गया, लेकिन बहुत सारी चीजों को मैं विजुअलाइजेशन में घूम के आ गया। मैंने जाने कितनी इंटरनेशनल ट्रिप कर ली है विजुअलाइजेशन के अंदर। मैं कई बार अक्सर मेरे टीममेट्स को तो मैं बताता भी रहता हूँ। और ये ऐसा आज से नहीं, बहुत समय से है। और एग्जैक्टली जो मेरे जिक्सर का जो सेलिब्रेशन हुआ, जो मेरे घर का जो चीजें डिजाइन हुई, एवरीथिंग, ये सब कुछ वैसी ही डिजाइन हुई, वैसा ही सब कुछ सेलिब्रेशन मेरी लाइफ में हुआ, जैसा मैं अफर्मेशन देता था, जैसा मैं मूवी में विजुलाइज करता था। सो और आगे भी सब कुछ होगा, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग पूरी अफर्मेशन, पूरी विजुअलाइजेशन के साथ में तैयार रहें। आगामी कुछ मंथ में बहुत बड़े बड़े चेक, बहुत बड़े बड़े लेवल, बहुत बड़ी बड़ी इनकम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हम लोग भी उन्हें कुछ ऑफलाइन सेशन के माध्यम से भी सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्हें भी विजुलाइज कर लो, उन्हें भी तैयार कर लो। मैं तैयार करके बैठा हूँ। कल विजय भैया, दिनेश सर और मैं, विजय सर, दिनेश सर और मैं, हम लोग साथ में बैठे थे और हमने बहुत सारी चीजें विजुलाइज करी, बहुत सारी प्लानिंग करी है, बहुत सारी अफर्मेशन हमने ली है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने प्लान की है। और बहुत कुछ आप लोगों के सामने आने वाला है, और हम सब लोग उनमें आप लोगों के साथ में हैं। तो सब लोग अपने साथ रहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कीजिए, इस यूनिवर्स को, इस परमपिता परमात्मा को सही जो चीजें आपको चाहिए वो उन्हें लगातार बताते रहो, वो लगातार आपको मिलता रहेगा। सो ऑल दिस माय पॉइंट्स, ऑल दिस समरी ऑफ दिस बुक, आई एम ऑलवेज विद यू, विद फोर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।
यूएसएम एंड रोशन सन जो हमारे जो को होस्ट है वो एक स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, सो शायद उनका समय हमें शायद मिले या ना मिले। एक बार मैं फिर भी यूवी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो यहाँ हैं तो वो अपने 2 मिनट के समय के साथ कुछ शब्दों के साथ में आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करें। और अगर वो अवेलेबल नहीं है सो इट्स ओके। 1 मिनट अपन चेक कर लेते हैं यूवी सर को। आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल हियर, सो इट्स ओके। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कल मिलेंगे एक नए प्रेजेंटर के साथ में।